अन्नी दीवानी भाग 1 में आपने जाना अन्नी दीवानी और उसके पति के साथ हुई वारदात को। अब शुरू करते हैं उस सिरे से जहां हमने पहला भाग को छोड़ा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अब आगे पुलिस यह समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बुलाम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। अब इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाता है और पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडा को किससे मिलवाया था। तो बुलाम्बो जिसका नाम लेता है उसके बारे में पुलिस को जानकर बहुत ही धक्का लगता है। दरअसल बुलाम्बो बताता है कि कुछ दिन पहले ही अपने होटल के रिसेप्शन पर बैठकर काम कर रहा था, तभी वहां पर टैक्सी ड्राइवर जोलो टोंगो आता है। उससे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, लेकिन वह मेरा दोस्त नहीं था। थोड़ी देर बातचीत के बाद जोलो टोंगो ने मुझसे कहा था कि मुझे अर्जेंटली एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो एक महिला की हत्या कर सके, लेकिन यह हत्या नहीं बल्कि ये अचानक हुई एक घटना लगनी चाहिए। इसके बाद मैंने जोलो टोंगो से शिवामा डोडा की मुलाकात करवा दी। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया और किससे क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब पुलिस 12 तारीख से अन्नी और श्रेयन के साथ रहने वाले जोलो टोंगो की तलाश में लग जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन जोलो का कहीं भी पता नहीं चलता है। लेकिन 20 नवंबर 2010 को जोलो टोंगो एक वकील के साथ पास के ही पुलिस स्टेशन जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जोलो टोंगो से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में जोलो टोंगो इस पूरे मामले में से खुद को निर्दोष बताते हुए इस अपहरण के एक विक्टिम के तौर पर अपने आप को पेश करता है। लेकिन जब पुलिस अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों शब्दिंदों के बारे में इसे बताती है तो यह टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जोलो टोंगो बताता है कि जब मैं 12 नवंबर 2010 को एयरपोर्ट से अन्नी दीवानी और श्रेयन दीवानी को 5:13 पर कैप ग्रेस होटल तक ड्रॉप करने आया था, तो उन्हें वहां छोड़कर जब मैं वापस आने वाला था तभी श्रेयन दीवानी मेरे पास आता है और कहता है कि मैं होटल के अंदर से बस 2 मिनट में आता हूं, तुम थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। थोड़ी देर बाद श्रेयन होटल के अंदर से आता है और टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी देर इधर उधर की बात करता है। उसके बाद उसे कहता है मुझे मेरी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या करवानी है, लेकिन यह हत्या इस तरह होनी चाहिए कि यह घटना लगे और पूरे मामले में मेरा नाम कहीं ना आए। इस काम के बदले में मैं तुम्हें 15,000 रेंट्स दूंगा। रेंट्स ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है। 15,000 रेंट्स की कीमत इंडियन मनी 75 से 80,000 होती है। और इस जोलो टोंगो को यह भी बताता है कि दरअसल वह गे है और वह किसी जर्मन के लड़के को पसंद करता है, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर उसने अन्नी दीवानी से शादी कर ली है और अब वह अन्नी से पीछा छुड़ाना चाहता है। सभी बातें सुनने के बाद जोलो टोंगो श्रेयन से कहता है कि मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, शायद हमें ऐसे व्यक्ति से वह मिलवा सकता है। इसके बाद 5:42 पर जोलो टोंगो कैल्शियम होटल जाता है और वहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहे मोंडो बुलाम्बे से मिलता है और सारा प्लान बताता है। इसके बाद मोंडो बुलाम्बे किसी से फोन पर बात करता है और प्लान के बारे में बताता है। जब बात बन जाती है तो फिर कवाबे ओलिलो से भी फोन में बात करता है और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे भी अपने साथ मिला लेता है। यह सब कुछ 12 नवंबर को होता है और 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रेयन दीवानी एक बार फिर से बुलाम्बो को फोन करता है और उससे कहता है कि इस प्लान के लिए तुम्हें पेमेंट अफ्रीकन करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर में करूंगा, लेकिन जोलो टोंगो डॉलर में पेमेंट लेने से इनकार कर देता है। श्रेयन दीवानी जोलो टोंगो को अपनी होटल में बुलाता है, फिर उसके साथ पास के ही एक ज्वेलरी शॉप में जाता है जहां $200 को साउथ अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट करवाता है। जब श्रेयन दीवानी डॉलर एक्सचेंज करवा कर वापस आ रहा था, इसी बीच वह जोलो टोंगो से पूरे प्लान पर फिर से बात करता है और टोंगो से बताता है कि उसने इस काम को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति से बात कर ली है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर श्रेयन को कहता है कि डिनर के बहाने तुम इस शहर के बाहर चलो ताकि इस काम को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद
श्रेयन दीवानी 13 नवंबर की रात अपनी पत्नी अन्नी दीवानी को साथ लेकर शहर के बाहर मौजूद सरसाइड रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है और डिनर करके वापसी में प्लान के मुताबिक एक सुनसान जगह पर पहले से ही तैयार किए गए गुंडे लूटपाट का नाटक करते हैं और फिर प्लान के मुताबिक बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। जोलो टोंगो यह भी बताता है कि अन्नी दीवानी की हत्या करने के बाद वह एक बार फिर से 16 नवंबर को 1:33 पर होटल केप ग्रेस आया था। श्रेयन दीवानी से पेमेंट लेने के लिए आता है क्योंकि श्रेयन दीवानी ने कहा था कि अगर ठीक ठाक से काम निपट जाएगा तो 5000 रेंट्स तुम्हें अलग से दूंगा। दावा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है श्रेयन दीवानी एक लिफाफे के साथ टैक्सी ड्राइवर से मिल रहा है और फिर कुछ देर बाद वह लिफाफा टैक्सी ड्राइवर के हाथ में होता है, जिसे लेकर टैक्सी ड्राइवर वहां से निकल जाता है। जोलो टेंगो के इस दावे के बाद पुलिस हैरान रह जाती है और फिर पुलिस इस दावा की सच्चाई जानने के लिए जोलो टेंगो और श्रेयन दीवानी के कॉल डिटेल्स निकलवाती है और साथ ही केपटाउन एयरपोर्ट, केप ग्रेस होटल और सबसाइड रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो सब कुछ जोलो टेंगो के बयान से मैच हो जाता है। पूछताछ में जोलो ने बताया था कि श्रेयन ने अपने किसी जर्मन के दोस्त का भी जिक्र किया था और गे होने की वजह से ही वह अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाहता था। ऐसे में पुलिस अब उसके दोस्त का पता लगाने में लग जाती है। पुलिस को लियोपोल्ड लेर्स उर्फ द जर्मन मास्टर नाम के एक जर्मन का भी पता चलता है। यह उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में ही था। जब पुलिस उससे राब्ता करती है तो यह भी श्रेयन दीवानी और अपने बीच के रिश्ते के बारे में बताता है। साथ ही यह भी बताता है कि इन दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और जब भी श्रेयन दीवानी दक्षिण अफ्रीका बिजनेस ट्रिप पर आता था तो वह दोनों मिलते थे। श्रेयन दीवानी पर जब पुलिस ने कुछ और जांच की तो पता चला कि उसकी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के अगली रात श्रेयन ने एक गे डेटिंग वेबसाइट पर रात में काफी वक्त बिताया था और अगले दिन भी वह इस गे डेटिंग वेबसाइट पर एक्टिव था। अब पुलिस को हत्या की असली वजह और इस हत्या के पीछे मौजूद व्यक्ति की जानकारी तो मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस की परेशानी यह थी कि अन्नी दीवानी की हत्या के 3 दिनों के अंदर ही श्रेयन दीवानी ब्रिटेन वापस लौट चुका था और उसे साउथ अफ्रीका लाना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस साउथ अफ्रीका में ही श्रेयन दीवानी पर अपनी पत्नी अन्नी की हत्या करवाने का केस दर्ज कर देती है और कोर्ट में श्रेयन दीवानी को साउथ अफ्रीका लाने का दरख्वास्त किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में केस दायर होने के मामले की पूरी जानकारी ब्रिटेन के कोर्ट को दी जाती है और अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म में 7 दिसंबर 2010 को सुबह के 10:30 पर श्रेयन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद श्रेयन दीवानी को जेल से रिहाई भी मिल जाती है। अन्नी दीवानी की हत्या के 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक अन्नी दीवानी की अस्थि को स्वीडन के तालाब में पूरी रीति रिवाज के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जोलो टोंगो, सिवामा डोडा, कोआबे ओलीले तथा मोंडे बोलाम्बो पर अन्नी की हत्या का केस चलाया जाता है। दरअसल हुआ यह था, दक्षिण अफ्रीका पुलिस द्वारा जोलो टोंगो या सिवामा डोडा कवाबे को सच्ची गवाही देने और सरकारी गवाह बनाने का मौका दिया जाता है। इसके बदले में उसे कम से कम सजा देने का वादा किया जाता है। यह दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। सुनवाई के बाद टैक्सी ड्राइवर जोलो टोंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तब से यह टैक्सी ड्राइवर जेल में ही था, लेकिन हाल ही में 21 जून 2012 को टैक्सी ड्राइवर फिलहाल पेरोल पर जेल से बाहर आ गया है। अन्नी दीवानी के किडनैपिंग में शामिल सिवामा डोडा कवाबे को अगस्त 2012 में 25 साल की सजा सुनाई जाती है। यह भी अभी जेल में है। कोर्ट ट्रायल में यह साबित हो जाता है कि अन्नी दीवानी पर गोली ओलीले नहीं चलाई थी, इसलिए उसे नवंबर 2012 में उम्र कैद की सजा दी जाती है और यह भी जेल में ही है। इस पूरे मामले में टैक्सी ड्राइवर तथा हायर किलर को आपस में मिलवाने वाले होटल रिसेप्शनिस्ट मोंडे बोलाम्बो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस हत्याकांड में इसमें इन दोनों को मिलवाने के अलावा कुछ भी नहीं किया था और यह प्लान में शामिल भी नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद अन्नी दीवानी के सभी गुनाहगारों को तो सजा मिल गई, लेकिन पुलिस के नज़र में इन सब में जो असल गुनाहगार था वह अब भी बचा हुआ था। इसलिए अब दक्षिण अफ्रीका पुलिस
ब्रिटेन के कोर्ट में अपील दायर करती है और श्रेयन को प्रत्यापन के जरिए ब्रिटेन से वापस साउथ अफ्रीका लाने की इजाजत मांगती है। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद दक्षिण अफ्रीका पुलिस द्वारा सारे सबूत, गुनाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज ब्रिटेन के कोर्ट में पेश किया जाता है। तब आखिरकार 4 साल बाद मार्च 2014 में श्रेयन दीवानी को ब्रिटेन कोर्ट दक्षिण अफ्रीका ले जाने की इजाजत दे देती है। यह साउथ अफ्रीका पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद 7 अप्रैल 2014 को श्रेयन दीवानी साउथ अफ्रीका आता है और उसे साउथ अफ्रीका आते ही एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2024 को श्रेयन दीवानी को कोर्ट में पेश किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या के मोटिव श्रेयन दीवानी को गे होने का बताया था। पुलिस कोर्ट में श्रेयन दीवानी के गे पार्टनर को भी बतौर गवाह पेश करती है, लेकिन पहली सुनवाई में श्रेयन दीवानी खुद ही यह कबूल कर लेता है कि वह एक बायोसेक्सुअल है, यानी उसे मर्दों के साथ भी रिश्ता बनाना पसंद है और महिलाओं के साथ भी। इस तरह एक ही झटके में दक्षिण अफ्रीका का केस काफी कमजोर हो जाता है। सरकारी वकील इस मामला में फिर हत्या के किसी दूसरे मोटिव की तलाश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा गवाहों को छोड़कर श्रेयन दीवानी के खिलाफ किसी तरह का कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। श्रेयन दीवानी के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर की जो भी गवाही दी जाती है, इस पर श्रेयन दीवानी कहता है कि टैक्सी ड्राइवर को हमने वो लिफाफा अपनी पत्नी अन्नी दीवानी के सरप्राइज हेलीकॉप्टर राइड बुक करने के लिए दिया था। इस तरह पुलिस का यह एंगल भी कोर्ट में खारिज हो जाता है। इस पूरे मामले में जोलो टेंगो शुरू से ही आखिर तक जितनी कहानी बताता है और श्रेयन दीवानी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है, लेकिन कोर्ट द्वारा जोलो टोंगो की गवाही को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि इसके बयान में काफी झूठ है। सब कुछ एक झटके में दक्षिण अफ्रीका पुलिस के हाथ से निकल जाता है। सरकारी वकील अन्नी दीवानी के कत्ल और श्रेयन दीवानी के बीच कोई सीधा रिश्ता कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है, इसलिए कोर्ट द्वारा श्रेयन दीवानी को अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के इल्जाम में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके फौरन बाद श्रेयन दीवानी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन वापस आ जाता है, लेकिन वापसी पर अन्नी दीवानी के माता पिता यहाँ फिर से श्रेयन दीवानी पर केस चलाने का फैसला करते हैं, लेकिन ब्रिटेन कोर्ट यह कहते हुए इनकार कर दिया कि साउथ अफ्रीका की पुलिस सारी जांच कर ली है और उन सभी पर श्रेयन दीवानी बेगुनाह साबित हुआ है, इसलिए ब्रिटेन में उस पर कोई केस चलाने का मतलब नहीं बनता है। इस तरह गवाह और कुछ सबूत होने के बावजूद श्रेयन दीवानी अपनी पत्नी अन्नी दीवानी का हत्या के जुर्म में बाइज्जत बरी हो जाता है और अब चैन की जिंदगी गुजार रहा है। दक्षिण अफ्रीका कोर्ट द्वारा श्रेयन दीवानी को बाइज्जत बरी करने के फैसले को काफी आलोचना हुई थी। इस मामले की सुनवाई जज ट्रेविजो कर रही थी। इन पर कुछ आला अधिकारियों ने ऐसे लेकर श्रेयन दीवानी के फेवर में फैसला सुनाने का आरोप लगाया। इस पर जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन कुछ महीने बाद जज ट्रेविजो पर घूस लेने के आरोप से खारिज कर दिया गया। वैसे यह भी कहा जाता है कि श्रेयन दीवानी अक्सर दक्षिण अफ्रीका जाया करता था और वहां उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए काफी हद तक संभव है कि उसने जज को घूस देकर फैसला बदल दिया था। और जांच में जज को इसलिए बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि अगर उसे गुनहगार साबित कर दिया जाता तो इससे दक्षिण अफ्रीका की पूरी दुनिया में नाक कट जाती। इसलिए शायद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसाफ का गला घोट दिया। दोस्तों, आपकी नज़र में श्रेयन दीवानी अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या में शामिल था या नहीं, कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की अगली कहानी में। धन्यवाद।